तो ये जो अपने आप को बिल्कुल पाक साफ और दूसरे को दिखाने की कोशिश की जा रही है, राजनीतिक विश्लेषक का गौरव भाटिया जी, मैंने आपके गौरव भाटिया जी मिर्ची उनको बोले प्लीज, उनको बोले गौरव भाटिया को मिर्ची बहुत, मैंने संवैधानिक बात करी। बदतमीज आदमी को चुप कराइए आप पहले। कोशिश करूंगा कि दल बदलू अगर बीच में टोके तो उनको रोक दीजिएगा। इनकी बात सुनने के लिए नहीं बैठा हूं यहाँ पे। पिक्चर चालू करो बे। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। आशुतोष जी आपके पास आते हुए इनका ये कहना है कि बार बार खड़ाऊ मुख्यमंत्री जो बताया जा रहा है, खड़ाऊ मुख्यमंत्री संवैधानिक पद पर रहते हुए अपने कार्यों का निर्वहन कैसे करेगा? क्या वो दबाव में रहेगा? और भी जो आरोप उनकी ओर से लगाए गए हैं, आशुतोष जी क्या समझ में आ रहा है आपको? गुड क्वेश्चन। नहीं, बिल्कुल ये उसी तरीके के मुख्यमंत्री होंगे जिस तरीके के मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी के तमाम राज्यों में है। अब वहां खड़ाऊ चलती कि नहीं चलती मुझे नहीं मालूम इस बारे में। उनका नियंत्रण कहां से चलता है सबको मालूम है। अगर गुजरात में मुख्यमंत्री चल सकता है, अगर बाकी राज्यों में चल सकता है तो यहां भी चलेगा। इसमें कौन सी नई बात है? कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? तो ये जो अपने आप को बिल्कुल पाक साफ और दूसरे को दिखाने की कोशिश की जा रही है, राजनीतिक विश्लेषक का गौरव भाटिया जी, मैंने आपके गौरव भाटिया जी मिर्ची प्लीज उनको बोले। गौरव भाटिया को मिर्ची बहुत, मैंने संवैधानिक बात करी और संवैधानिक बात का उत्तर भाजपा नहीं हो सकती है। आशुतोष जी अगर अपने आपको राजनीतिक ठीक है, उनको बोले नहीं दीजिए। गौरव भाटिया जी संवैधानिक बात का उत्तर दीजिए। गौरव भाटिया जी, आशुतोष जी की बात हो जाए तो और मेहमान इंतजार में है प्लीज। गौरव भाटिया जी प्लीज, गौरव भाटिया जरूर जरूर गौरव भाटिया, अच्छा बात नहीं है। गौरव भाटिया जी दल बदलू हैं। कभी ये समाजवादी पार्टी के नेता मुलायम सिंह की सेवा करते थे, बीजेपी में है। इसमें कौन सी नई बात है? उनकी निष्ठाएं बदलती रहती है। कल वो आम आदमी पार्टी में। आप क्या है? आप क्या है? भ्रष्टाचारी पत्रकार, फेल्ड पत्रकार और फेल्ड पॉलिटिशियन और फेल्ड पॉलिटिकल एनालिस्ट। नहीं, मैं नहीं मानता। यहाँ पर दिल्ली के मुद्दे पर चर्चा हो रही है। एक महिला मुख्यमंत्री मिलने जा रही है, उसको लेकर आरोप लग रहे हैं। मुझे लगता है व्यक्तिगत टिप्पणी जली ना, तेरी भी जली ना, टिप्पणी करके आप लोग इस शो को खराब करना चाहते हैं। मैं उसकी इजाजत एंकर के तौर पर नहीं दे सकती। आपसे जो मैंने सवाल पूछा है आशुतोष जी, प्लीज आप उसका जवाब दें। गौरव भाटिया जी ठीक है, ठीक है, ठीक है। गौरव भाटिया जी जब आपकी बारी आएगी आप बोलिएगा। अभी उनकी बारी है। गौरव भाटिया जी उनकी बारी है, उनको बोलने दें प्लीज। गौरव भाटिया जी वाह क्या एक्टिंग कर रहा है। इस दल बदलू कोई व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करेगा। आशुतोष जी प्लीज मेरी बातों पर। ये मेरे बारे में बोलेगा तो इसको मैं बोलूंगा ये दल बदलू है। वो नहीं बोलेंगे आपके बारे में। चलिए मुद्दे पर। मैंने मुलायम सिंह की चरण वंदना करता था, मुलायम सिंह के कसीदे काटता था। आशुतोष जी मुद्दे पर रहते हैं प्लीज। गौरव भाटिया जी प्लीज, यहाँ पर आप दोनों लोगों की व्यक्तिगत जीवन को लेकर डिबेट नहीं हो रही है। ये तो बहुत गलत तरीका है, ये बहुत गलत तरीका है। गौरव भाटिया जी प्लीज, जब आप बोल रहे थे आशुतोष जी सुन रहे थे। चुप, बिल्कुल चुप। आदमी को ये ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है। आशुतोष जी आप अपनी बात खत्म करें। इस बदतमीज आदमी को चुप कराइए आप पहले। इन तस्वीरों पर आपकी टिप्पणी और अपने आप में आतिशी शायद पहली ऐसी मुख्यमंत्री बनने जा रही हैं जो ये कहती हुई कि ना आप मुझे बधाई दीजिए, ना आप मुझे माला पहनाइए, क्योंकि मेरे लिए ये दुख की घड़ी है कि अरविंद केजरीवाल इस्तीफा दे रहे हैं। इसको कैसे देख रहे हैं आशुतोष जी आप? अरे कहना क्या चाहते हो? गुजारिश करूंगा कि दल बदलू अगर बीच में टोके तो उनको रोक दीजिएगा प्लीज। आशुतोष जी को मैं बीच के मामले में नहीं, क्योंकि मैं बीच के किसी दूसरे मामले में नहीं बोलेंगे। ठीक है, टिप्पणी करें तो दलाल को शो से उठा के फेंक दीजिएगा। दल बदलू है, लायक नहीं है। ये 10 रुपए में अपना ईमान बेच देता है। ये दल बदलू आदमी है। ये मुलायम सिंह के चरण वंदना करता था। आशुतोष जी ये इन तस्वीरों पर, आज की ये तस्वीरें बहुत महत्वपूर्ण हैं मुझे लगता है। आशुतोष जी प्लीज, आशुतोष जी प्लीज। गौरव भाटिया जी प्लीज, अब कोई नहीं बोलेगा एक दूसरे पर व्यक्तिगत टिप्पणी इन तस्वीरों पर। आशुतोष जी तस्वीरों पर, आशुतोष जी तस्वीरों पर प्लीज। बिल्कुल मैं बोलने के लिए तैयार बैठा हूँ। बोलिए। इनकी बात सुनने के लिए नहीं बैठा हूँ यहाँ पे। इमोशनल डैमेज। हाँ ठीक है सर, आप मेरी बात सुने, बोलिए बोलिए। बिल्कुल। देखिए ये जो तस्वीर है, एक बात तो बिल्कुल समझ लीजिए आप, वो ये कि दिल्ली को आतिशी से बेहतर मुख्यमंत्री नहीं मिल सकता। क्या बात कर रहे हैं? अगर इस पर भी लोगों को आपत्ति हो सकती तो एक राजनीतिक सवाल है, उसके जवाब दिए जा सकते हैं। लेकिन ये कहना उनके माँ बाप के आधार पे अगर आप उनके ऊपर टिप्पणी करते हैं, उछालते हैं, तो मुझे लगता है ये उसी तरीके की राजनीति है जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल को 2015 के विधानसभा के चुनाव में नरेंद्र मोदी ने कहा था ये तो नक्सली है, इनकी जगह जंगल में है। 67 सीटें आम आदमी पार्टी को मिली थी। तो गया बेटे। भारतीय जनता पार्टी को यह समझना चाहिए कि पिछले 10 साल की जो एंटी इनकम्बेंसी है, अगर उसको फोकस करेंगे बजाय किसी का चरित्र हनन करने के, उनके माँ बाप पे अगर टिप्पणी करेंगे तो ये ठीक नहीं है, ये उचित भी नहीं है, ये राजनीति उचित नहीं है। फिर हर आदमी के माँ बाप की तस्वीर खींची जाएगी, उनके माँ बाप क्या करते थे, कौन सी दलाली करते थे, किन किन लोगों की दलाली क्या करते थे, मुझे सबका मालूम है। अभी ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है, मैं बोला है ना। मैं जानता हूं किसके पिता किन किन चीजों की दलाली किया करते थे। तो एक पढ़ी लिखी महिला के बारे में जिनको मुख्यमंत्री बनने का गौरव हासिल हुआ है, उनकी कामयाबी, उनके कॉम्पिटेंस पर सवाल खड़े करने चाहिए, तो मैं समझ सकता हूं। लेकिन उनके माँ बाप को घसीटा जा रहा,
ये सब क्या देखना पड़ रहा है? गौरव भाटिया जी, आप जवाब दे दीजिए। देखिए, सबसे पहले तो ये कहा जा रहा है कि माँ बाप पर टिप्पणी करी जा रही है। ये बिल्कुल गलत तर्क है, ये बहुत ही सतही तर्क है। बात करी जा रही है कि माँ बाप की विचारधारा क्या थी और क्या कभी आतिशी मार्लेना ने कहा कि मैं इस विचारधारा से सहमत नहीं हूं, जब उन्होंने संविधान की शपथ ली और वो आतंकी के साथ खड़ी रही। ये आज सवाल उठाया जा रहा है, लेकिन आज बात करनी चाहिए आतिशी मार्लेना की, और वही सवाल मैं पूछता हूं। बुरा लगा। आपको मालूम है, अरविंद केजरीवाल आज भी अभियुक्त है शराब घोटाले में। अरविंद केजरीवाल से चित्रा त्रिपाठी जैसे एक निर्भीक पत्रकार ने पूछा कि आपके विजय नायर से क्या रिश्ते हैं। आप याद करिए चित्रा जी, उन्होंने क्या उत्तर दिया? जा पूछ क्या? उन्होंने कहा विजय नायर रिपोर्टेड टू आतिशी मार्लेना डायरेक्टली। मतलब शराब घोटाले का एक अभियुक्त जिसने 100 करोड़ रुपया लिया साउथ की लॉबी से, वो आतिशी मार्लेना को रिपोर्ट कर रहा था। क्या आज ये पूछा नहीं जाएगा? मगर क्यों? दूसरी बात, आतिशी मार्लेना मुख्यमंत्री जब बनेंगी तो जितने अफजल मामा जैसे आतंकी हैं उनको अपना रहनुमा मिल गया, क्योंकि उनको पता है कि इनकी सोच ऐसी है। इनका रिपोर्ट कार्ड क्या है मैं आपको बताता हूं। एक्साइज डिपार्टमेंट इन्हीं के पास था। एक्साइज डिपार्टमेंट में हमने देखा घोटाला हुआ और आतिशी मार्लेना ने एक ठोस कदम नहीं उठाया कि जांच एजेंसी के साथ वो सहयोग करे। पावर का इनके पास मंत्रालय था, 2 बार टैरिफ राइज कर दिया, जो उसकी कीमत थी बढ़ा दी, जबकि जनता को कहा था बिजली मुफ्त करेंगे। ये भगवान क्या जुल्म है। पीडब्ल्यूडी में स्कैम हो गया, इनके अंडर में आता है डिपार्टमेंट। और फ्लडिंग, दिल्ली में बाढ़ आ गई, यही निठल्ली निकम्मी मंत्री थी। और चौथा, 18 महीने शिक्षा मंत्री भी रही, कितने स्कूल बनाए हैं। तू खुद को गलत बोल, तू खुद की औकात देख।